सुनो सुनो, आराम से बता दोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये तो मेरा इलाज जो है वो बिना भाषा के होती है। क्या क्या करोगे यार, तुम इंडिया को पूरा खाई जाओगे क्या तुम लोग? शायद जबाना हो एक तार काट दिए। 5,000 रुपए में एक बांग्लादेशी हमारे देश में अंदर, और यहाँ का करोड़ों चोरी करके बाहर। ये दुर्ग में कहाँ रुके थे एक हफ्ता? तो पूछ रहा हूँ, ठीक है जवाब दो। फिर बज रहे हो। मैं मेरे अंदाज से काम करूंगा ना बेटा, तुम्हारा पूरा अंदाज बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तुम क्यों चाहते हो यार कि मेरा बीपी बढ़े? जो बता रहा हूँ सही से बताओ, ठीक है? 15-16 साल से कर रहे हैं चोरी। अरे एक से एक है। अरे बहुत जानता है कि सेवा नहीं हुई है अभी। सेवा और सत्कार दोनों की कमी रह गई है। बीड़ी तो कल से बीड़ी मांग रहा है। बीड़ी तो देश को यूनाइट करती है ना, बांग्लादेश, इंडिया, हर देश में। नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और दुर्ग पुलिस ने इंटरनेशनल 2 चोरों को पकड़ा है। इंटरनेशनल चोर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 2 चोर पकड़े गए हैं, दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। तार काट के आते थे, 5,000 रुपया घुसने का मिलते थे, घुसपैठी है इन लोग। और तार काट कर बंगाल आते थे अपने देश में, और राज्य बंगाल होता था, वहाँ एंट्री करते थे। एंट्री करने के बाद देश भर ये भारत के अलग अलग हिस्सों में घुस कर घूम कर जो है चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 1 महीना पहले भिलाई के स्मृति नगर इलाके में एक जैन परिवार के यहाँ इन्होंने ताला तोड़ा। लगभग 35 लाख रुपए का माल, कैश भी शामिल उसमें, पार कर देते हैं। और पार करने के बाद हवाला के थ्रू वो सारे पैसे बांग्लादेश शिफ्ट कर देते हैं। और बांग्लादेश शिफ्ट करने के बाद ये चोर यहाँ से रफू चक्कर होने की तैयारी में रहते हैं और ये बंगाल में जाते हैं, और बंगाल के नर्मदापुर इलाके में, और वहाँ जाकर अपना घर परिवार वो पैसे देता है वो, क्योंकि परिवार जो है बंगाल में रहता है, क्योंकि वो बांग्लादेश से ये परिवार लेकर आ चुका है। 2 लड़के हैं, दोनों का नाम मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे क्या कहानी बताऊँगा आगे क्या कुछ हुआ। एक मोहम्मद हसमत खलीफा, इसका बांग्लादेश में नाम है, और भिलाई में सुजैन शेख पिता मुतलेब शेख के नाम से रहता था। 22 साल इसकी उम्र है। दूसरा जो है अल्ताफ हुसैन। तो दोनों के नाम आपने जाने। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इनके कब्जे से दुर्ग पुलिस को जो है एक बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, और दूसरा जो है घुसपैठी है, उसके पास पासपोर्ट नहीं था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अलावा बिलासपुर और अलग अलग जगहों में ये चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। खड़गपुर, भुवनेश्वर, संबलपुर, गोंदिया, मुंबई में भी ये वारदात को अंजाम दिए हैं। इसके अलावा लीबिया के जेल में ये सजा काट चुका है। बांग्लादेश से ये 15 लोगों की टीम आई थी, और दुर्ग जिले में ये 5 लोग ठहरे हुए थे। 3 लोग जो है चोरी करने के लिए गए, और 2 जो है पॉइंटर की तरह बाहर में थे, जो बताते थे कि कोई हाथ तो नहीं रहे, क्योंकि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुर्ग पुलिस को कई टेक्निकल इसमें इनपुट मिले थे। उस इनपुट के आधार पर जो साइबर टीम है, जो दुर्ग पुलिस की जो साइबर टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम, ये कई पहलुओं को जांच की। 1 महीने तक जांच हुई, और जांच के बाद टीम पहुंची बंगाल में इनको रंगे हाथ पकड़ा। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 3 अभी फरार है, चूंकि एक मास्टरमाइंड इसमें शामिल है। इन्होंने क्या कुछ बताया है दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, क्योंकि पल्लव साहब जो है काफ़ी नाराज़ भी दिखे, क्योंकि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। इनको हिंदी आती नहीं, तो एक ट्रांसलेटर के रूप में एक बांग्ला पुलिसकर्मी को रखा गया था यहाँ पे, जो ट्रांसलेट करके चीज़ों को सामने लेकर आया। तो दुर्ग पुलिस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने क्या कुछ इनसे उगलवाया, क्या कुछ इन्होंने बताया, चोरी कैसे करते थे। और हाँ, एक बात ज़रूर, ये दुर्ग भिलाई के उन लोगों के लिए खबर है जो अपने घर को किसी को किराए में देख रखे हैं, तो उनसे भैया अपना दस्तावेज इनसे जांच कर लीजिए, जो है जरूरी जो कागज़ है वो भी देख लीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो दुर्ग पुलिस जो है ऐसे मामलों को लेकर भी एक गंभीरता बरतने वाली है, और सारे थाना क्षेत्र में दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, किराएदारों की लिस्टिंग की जाएगी। तो किराएदारों के लिए उन्होंने कहा है कि मकान किराए में देते वक्त जरूरी दस्तावेजों का ध्यान से अवलोकन करें, तभी मकान किराए पर। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्मृति नगर में जो 35 लाख की चोरी हुई थी, उसमें इन 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, जबकि दूसरा जो है वो घुसपैठिया पाया गया है, जो कि इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनवाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बिलासपुर के अलावा तकनीकी विश्लेषण के अनुसार इनके द्वारा खड़गपुर में बंगाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, गोंदिया महाराष्ट्र और मुंबई में भी घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। ये लोग जब भी घटनाक्रम करते थे,
बड़े चोरी किया करते थे। 25 लाख से लेके 2 करोड़ तक की चोरी इनके द्वारा की गई है और इन पैसों को लेके बंगाल के रास्ते बांग्लादेश चले जाया करते थे और फिर आए 2-3 महीने बाद फिर आते थे और फिर दोबारा चोरी का अंजाम दिया करते थे। इनके साथ और भी अन्य आरोपी हैं जो कि बांग्लादेश से वापस अभी नहीं आए। इनका जैसे ही आए इनको पकड़ लिया गया। हवाला के थ्रू भी पैसा बांग्लादेश भेजने की संभावना है, उसमें बेचना की जा रही है। इस अभियान में बंगाल पुलिस ने कोलकाता के बरेपुर जिला पुलिस अधीक्षक एवं नरेंद्रपुर थाने को भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण करने में सफलता मिली है। एसीसीयू की और स्मृति नगर चौकी की ये कार्रवाई है। आप समझ सकते हैं बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये लोग जब चोरी करते थे तो मोबाइल बंद रखते थे, नई जगह में आते थे, महीना 1.5 महीना रुक के रेकी करते थे, फिर बड़ा चोरी को अंजाम देके निकल जाते थे। इनसे पूछताछ में अहम सुराग मिलेंगे। 5 दिन का हमें ट्रांजिट रिमांड मिला है, आवश्यकता पड़ी तो पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके द्वारा फर्जी ढंग से भारत का फर्जी आधार कार्ड सही है, गलत दस्तावेज देके आधार कार्ड बनवाया गया है। उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी आप ये देखिए, रहने वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जो इसका नाम है हस्मत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने फुजान शेख के नाम से बनाया, मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते थे आपके साथ? बंगाल में बनाए, अभी बेचने में आएंगे ना, अभी पूछताछ होगी ना। तो आप समझ सकते हैं माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी ही नहीं छोड़ी अपनी। 3 बार वीजा पे आया सर, बाकी ही इलीगल आता। एक आदमी इलीगल घूमता था, एक वीसा पे आता था, टूरिस्ट वीसा पे। आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीसा की डिटेल्स है। तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक बात है जिस तरह से ये देश में घुस के फर्जी एक दूसरे आदमी का देखें पासपोर्ट, ये उसके पासपोर्ट डिटेल्स है। भारत के अलावा एक आरोपी यूरोप में भी घुसपैठ कर चुका है, कोशिश किया था, लीबिया में पकड़ा गया और वो लीबिया में उसको लीबिया के थ्रू वो यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था, उसको लीबिया में पकड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं ये लोग, और भी बहुत सारे एंगल्स इनके हो सकते हैं। जिस तरह से फर्जी आधार बना के कितने सारे सिम ले लिए आप देखो, 1 2, ये सिम तो पकड़ाए हैं इनके पास से, और भी कितने सिम होंगे। मल्टी मेंबर टीम थी, कितने सदस्य टीम थी चोरी करने आते थे सर। इनकी टोटल 12-14 लोगों की टीम 12-14 अलग अलग टीम जगह है। पे चोरी करती है। यहाँ पे 6-7 लोग आए थे। ये मेंबर्स चेंज करते रहते हैं सेम टाइम में, पूरे इंडिया में घूम घूम कर चोरी करते रहते हैं। बुलाना है इनको तो। ये बांग्लादेश का एक सिम है सर। ये देखिए, ये सिम बांग्लादेश का है, जो देखना चाहते हैं बांग्लादेश का। हम लोग बोलेंगे ना मगर। हम लोग बोलेंगे मगर। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? आगे आ जाओ। इधर आ जाओ भाई, लाल शर्ट। क्या नाम है? हशमुत। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ी कथा है, बाड़ी कथा है। उसको पहले बात काली बाजार में बड़े नहीं। तो हिंदी आती है। ये भी नहीं जानते। हिंदी आती नहीं जानते। एक्टिंग कर रहे सर, दोनों जानते हैं, लेकिन मान ही दोनों नहीं जानते हैं, रहे। इनको मान ही नहीं रहे। सुनो, आराम से बता दोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये तो मेरा इलाज जो है वो बिना भाषा की होती है। बांग्ला जानते हो, हिंदी समझते हो ना, बोलते हो ना? तो चोरी कैसे करते थे? रुक रुक के जब तुम रेकी करते होगे, जब दुर्ग में आए थे तो कहाँ रुके थे पूछो? দুর্গে যে আসছিল তুই কোথায় থেকেছিস তোরা? দুর্গে কোথায় থেকেছিস? এখন আমরা এই কালীর বাজার এই না ও তো কলকাতায়, এই দুর্গে কোথায় তোদের হল ছিল এখানে? সে জানে যে নিয়ার ছেলে जो लाया था वो जानता है। তুমি জানো না? স্টেশন রে কত দূর ছিল? স্টেশন রে কত দূর ছিল? আমরা সেটা আমরা সঠিক জানি না স্যার। আমি প্রথম আসছিলাম ওদের সাথে। স্যার আমরা হিন্দি ভাষা জানি না স্যার, তাই আমাদের বলতে দেন না স্যার। ये बोल रहा है सटीक स्पष्ट नहीं जानता है, लेकिन वहीं आसपास था।
আমাদের ঘরে আটকে রেখে ঘরে রেখে আসছি। আমরা রাঁধতে তাই ওরা কাজে যায় और इन लोग को घर में रखता था, इन लोग काम पे नहीं ले जाता था, ऐसा इनका बोलना है। मात जानी ना सर, हिंदी जानी ना। तुम्हें क्या करने घूमने फिरने लाते थे क्या वो बेवकूफ बनाते हो मुझे तुमको क्या घर में क्या वो फजाने के लेके आए थे क्या तुम्हें কি কাজ করতে আসছিল, কি কাজ করে আচ্ছা চুরি করতেছে। চুরি করতেছিল, কত ঘর চেষ্টা করলো। ये लोग चोरी में क्या करते थे ये पूछो শুরুতে কি করতেছিস তোরা? আমাদের স্যার আমরা তো আমরা ঘরে রেখে এসেছি, আমাদের বার আমরা হিন্দি জানি ये, तुम लोग देखने सुनने में इतने सुंदर होगी तुमको वहाँ पे केवल देखने के 100 पीस पे रखे তারা हैं। রাখে স্যার, ঘরের ভিতরে আটকে রাখে। আর তারা হিন্দি ভাষা জানে, তারা যায় স্যার। আর আমরা হিন্দি ভাষা জানি না, আমরা জানলে তো আমাদের ধরে ফেলবে, আমাকে जिस মারবে। जगह करते थे सर उसको बाहर में रख के उन लोग अंदर जाते बाहर में रखते थे पॉइंटर के रूप में ये बांग्लादेश से पहली बार भारत देश कब आए थे पूछो বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে কখন আসছিস ফার্স্ট টাইম? 4 মাস স্যার, 4 মাস হয়েছে। 4 মাস। কিরকম কিরকম এসেছিস? কিরকম এসেছিস, কি করে এসেছিস। কি করে এসেছিস? তার কাটা দিয়ে পার করে। तार काट के पार कर दिए। तार काट के पार कर लिए पहले भी 4 महीने पहले उसके पहले भी कभी आए थे আরো इंडिया আগে আসছিস? 4 মাস আগে আরো আসছিস? না স্যার, আর কোথায় করেছিস। আর কোথাও জানি না, করতে গেলে 4 মাস। पूछो जो मास्टरमाइंड था उसका नाम क्या है মাস্টার নাম কি আছে যে মেন ছিল যে রকুন। রকুন रोकुन রকুন, নিশাত আর সঞ্জিত। ये सब बांग्लादेश के रहने वाले हैं এই সব বাংলাদেশের না? বাংলাদেশ। आप समझ सकते हैं इनकी जो पूरी टीम थी 14-15 लोगों की सब बांग्लादेशियों की है और ये सब इस देश में घुस के वो कब से कर रहे हैं वो लोग जो मास्टरमाइंड है ওরা তিনজন কখন থেকে করতে এসে সব কাজ? স্যার সেটা আমি জানি না, ওরা তার আগে 15-16 বছর আগে আছে স্যার। 15 साल 15-16 साल से कर रहे हैं चोरी ये अभी जो चोरी हुआ उसने इसको कितना पैसा दिया पूछो তোদের কত পয়সা দিয়েছে ওরা? আমাদের কথা জানেন স্যার, আমাদের রেখে বলছে যে কলকাতা দিয়ে উঠে বলে শেষ করে গেছে। তোদের इसके गांव में जाकर दिए ना परिवार को। परिवार को कितना पैसा दिया पूछो? পরিবারে কত দিয়েছে তো ফ্যামিলিদের না কেউ কি জানে কাউকে দেয় না। अरे भैया तुम तो घूमने फिरने आए थे क्या इंडिया टूरिज्म वीजा पे आए तो फिर टूरिस्ट समझ लिए खुद को घूम घूम कर चोरी कर रहे हो तुम लोग कुछ सर ये कहाँ मिला था। हाँ ये देखो भैया कहाँ मिला ये केदी के पाइছিস। কোথায় কোথায় পেয়েছিস এটা? রকুন বানাই স্যার, এটাতে তালা ভাঙে। अन्य पुलिस को कहाँ मिला। তোদের কোথায় পেয়েছিস এটা? রকুন কোথা থেকে বানাইছে? ওই কলকাতা नहीं हम लोगों को कहाँ से मिला। पुलिस को कहाँ से मिला ये এটা আমাদের কোথা থেকে পেয়েছিস এটা सब घर থেকে না তোদের कार घर हमारा देखा। क्या बोल रहा है? इसके घर में था। ये घर क्या बांग्लादेश में नहीं यही पे इसके घर में मिला ना सर, तकिए के नीचे। तो इसका घर कहाँ का बांग्लादेशी है नहीं तो यार कलकत्ता को घर बना दिया। हाँ किराए का तुम ये कब से आया हुआ है इंडिया में पूछो তুই ইন্ডিয়া কখন কত পর্যন্ত আসছিস কত আসছিস পাসপোর্টের আগে একবার আসছিলাম पासपोर्ट से पहले एक बार आया था। पासपोर्ट से पहले आया ऐसे आया था। अभी क्या भाड़े पे घर लिया था ভাড়ায় ঘর নিয়েছিলিস ওখানে হ্যাঁ, কলকাতায়? ভাড়া নিয়েছিস। और ये आधार कार्ड कैसे बनवाते थे पूछो আধার आधार কার্ড कार्ड की रकम करे। এরকম করে আধার কার্ড বানিয়েছে বানিয়ে দিয়েছে একদিন। কে বানিয়েছে? ওখানে নতুন হাটে বলে একটা জায়গা আছে कितने रुपए में बन जाता है पूछो আধার आधार कार्ड টাকায় ওই আধার কার্ড বানায় ওটা নেই हाँ, पढ़ो। 1520 1500 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है देश की आइडेंटिटी कितनी सस्ती कर दी है इन लोगों ने 1500 रुपए में आधार कार्ड और जो बाकी जो दोस्त हैं इसके 10-12 चोरी किए वो कहाँ है बांग्लादेश में पूछो এখন কোথায় ওরা যে তোর যে বাকি সাথীরা? দুজন আছে কলকাতা, আর একজন বাংলাদেশ চলে গেছে। যে মেন লিডার সে বাংলাদেশ চলে গেছে। मेन लीडर बांग्लादेश में बाकी दो कलकत्ता में है। कलकत्ता में है कलकत्ता में कहाँ है কুদঘাট। कूदघाट चलो গড়িয়া उनको- কুদঘাট। इसकी सब 1500 में कहाँ आधार कार्ड बनवाते थे लोग बंगाल बंगाल ये देखो ना आधार कार्ड बना हुआ है ना इनका एड्रेस आपका सोनरपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल वहीं तो किसी के राज की बात नहीं है वो बात नहीं है मैंने कि ये लोग सिस्टम को लूप होल निकाल के ये लोग करते हैं यहाँ दुर्ग में कितना दिन रुके थे ये लोग দুর্গে কতদিন তোরা এখানে হল্ট ছিল দুর্গে কতদিন ছিলি এখানে হ্যাঁ তুই এখানে 6-7 एक सप्ताह कैसे घरों को चुनते थे इसमें? अभी बताएंगे ना पहले तो हुआ कि दुर्ग आए एक हफ्ता रुके तो एक हफ्ता क्या करते थे दिन भर पूछो এক সপ্তাহ কি করছিল দিনভর ওখানে? স্যার আমাদের ঘরের ভিতরে রাখে ওরা দিনভর খেলে ঘুরতো। दिन भर রকুন, সঞ্জিত, হ্যাঁ। নিশাত ওরা ঘুরতো। আর तो আমাদের ঘরের ভিতরে यहाँ जो चोरी किए घर पे इतना पैसा है ये कैसे मालूम चला ওরা কিরকম জানে ঘরে এত টাকা আছে যে ঘরে এভাবে চুরি করেছে?
আর হেঁটে জানে না স্যার, আন্তাজে ঢুকে अंतर है, अंदाज में घुसे हैं हम लोग अंदाज में कैसे घुसेंगे यार? 35 लाख का कैश है, तुम बेवकूफ समझे हो मुझे? मैं मेरे अंदाज से काम करूंगा ना बेटा, तुम्हारा पूरा अंदाज बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? जो पूछ रहा हूँ ठीक है जवाब दो, हीरो बन रहे हो। अचानक से इतने 10 लोगों की मंडली को लेके घूमेंगे ऐसे अंदाजे में? उस दिन चोरी के दिन कितने लड़के थे पूछो? কত ছেলে ছিল ওই দিনে চুরির দিনে? কত ছেলে ছিল ওদের সাথে? কত লোক ছিল? না আমরা 5 জন, আমরা 2 জন আর ওরা 3 জন। 5 लोग थे, तो 5 में पांचों ये 2 बाहर रुके, वो 3 अंदर गए। कितना देर में चोरी कर लिए पूछो? কত দিন লেগেছে ওদেরকে ভিতর থেকে বাইরে আসতে? আমাদের তো নিয়ে যান স্যার, না না, ওরা কতদিন পর্যন্ত এসে গেছে বাইরে, ঘরের থেকে বাইরে? ঘর থেকে বাইরে, আর আমরা যে ঘরে থাকি এই ঘর থেকে বাইরেছি। যে ঘরে চুরি করেছে ওরা, হ্যাঁ কত সময় লেগেছে আসতে? সারা রাত দিনভর দেখে, রাত্রে যায় আবার সকালে আসে। না না, ওই যেখান থেকে চুরি করেছে সেইটাই চুরি করতে যায় স্যার, সকালে ঘুরে ঘুরে দেখে, ঘুরে ঘুরে রাত্রে যায়, রাতভর কাজ করে সকালে আবার চলে আসে। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दिन भर आगे उस जगह घर को देखते हैं, फिर शाम को उस घर में घुसते हैं। काम को खोजते हो, लेकिन उस घरे पैसा मिलेगा ये कैसे मालूम चलता है? ওই ঘরে টাকা পেয়ে যায় কিরকম জানে ওরা? এখানে টাকা আছে ওই ঘরে? স্যার এটা আনতেছে দেখে স্যার, এটা হ্যাঁ আন্দাজে। কোনটা কি? सर ये यूरोप जा रहा था, लीबिया में पकड़ा गया था। यूरोप? अरे भैया इतना तो मैं नहीं घूमा, अफ्रीका भी घूम लिया, यूरोप की इच्छा रखा है। लीबिया में पकड़ा गया था। यूरोप क्या करने जा रहा था पूछो? ইউরোপ কিসের জন্য গেছেন? ইউরোপ? ইউরোপ যেতে স্যার, সবাই ইউরোপ যায় স্যার, লিবিয়া দিয়ে হ্যাঁ। বাংলাদেশ থেকে যায়। লিবিয়া যাওয়ার কোন কাজে গেছিলেন ইউরোপ? ইউরোপ কামাই করতে যায়। वहाँ भी चोरी कर लेते हैं, लीबिया में भी चोरी। काम के सिलसिले में गए थे? किस काम करने जा रहे थे? মালিকানা বিষয়, কি কাজের জন্য? ওখানে হোটেলে থাকে, জাহাজে থাকে, তার পিএসইউ যায়, সেই চাকরি করে। चाकरी करते जाए। काम धंधा? पूछो इंडिया में पहली बार चोरी करने आए थे ये क्या? तो फर्स्ट बार আসছিস তোরা? আমি 4 মাস ধরে গেছি স্যার। कितने जगह चोरी किया कुछ? কত জায়গায় চুরি করেছিস তুই? স্যার আমি খালি ঘুরি একবার চুরি করেছি আর আর করি। এই কত জায়গা চুরি করেছিস? কোন জায়গায়? খড়গপুর हाँ। গিয়েছে স্যার, खड़गपुर में चोरी किए और হয়নি, हाँ, ওখানে और- পার্কেটে গেছে আর मिला नहीं पैसा बोल रहे। আর কাছে থেকে দুদিন क्या है পরে कि চলে बताओ? আসছে স্যার। तुम क्यों चाहते हो यार कि मेरा बीपी बढ़े? जो बता रहा हूँ सही से बताओ, ठीक है? ये तो इंडिया के जेल में पूरे पहली बार जा रहा है कि इंडिया के जेल में? ফার্স্ট বার যেতেছিস ইন্ডিয়ার জেলে? ফার্স্ট বার যেতেছিস ইন্ডিয়ার জেলে? ইন্ডিয়ার দিলে হ্যাঁ, ফার্স্ট বার যেতেছিস? প্রথমবার যেতেছিস? अभी एक्साइटमेंट है। लीबिया में गया है सर, लीबिया में गया है क्या? पकड़ा गया था, यूरोप पहुंच नहीं पाया, लीबिया वाले पकड़ लिए। कितने दिन जेल में रहा? কত মাস ছিল ওখানে? ওখানে 9 মাস ছিলাম, ওখানে সরকারে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে 1,30,000 डिपोर्ट कराए। 9 महीने थे वहाँ पे। 9 महीने? पूछो कैसा है जेल लीबिया का? কিরকম আছে ওখানকার জেল? লিবিয়া দিনে স্যার মাল্টা যে সরকারি माल्टा के जेल में था भाई ये। ओह ইউরোপের দিল স্যার, ইউরোপের দিল চলে। माल्टा का तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा रहता है। पूछो बताओ कैसा है जेल, पूछो वहाँ। কিরকম জেল আছে মাল্টা? ভালো স্যার। भालो। भालो। वही जेल के चक्कर में फंसा है ये। इसको लग रहा है यहाँ भालो अभी यहाँ तो भालू मिलेगा तुम्हें, अभी भाला। সাগরে इसको भाला और भालू दोनों की आवश्यकता है इसको। भालो। तुम तो भाला नहीं, तुम्हें इंजेक्शन नहीं जानते हो। तुम्हारा पूरा बंगाली हिंदी सब सीख जाओगे तुरंत। फैमिली भी ले आया सर इंडिया, इंडिया का फैमिली भी लिया है? पिछले हफ्ते लाया। अभी छत्तीसगढ़ी भी सीख जाएगा सर वहाँ तो। कितने परिवार में कौन कौन है पूछो? কে কে আছে তোর ফ্যামিলিতে? দেশ নিয়ে দেব স্যার। আর এখানে কে কে আছে? এখানে আমার বিয়ে আর ছেলে আছে, সবখানে দেব। उनको कैसे लाया? उनको भी तार काट के? एक हफ्ते पहले लाया। शायद जब आना हो एक तार काट दिए। और तार कैसे काटते हैं पूछो? তার কে কাটে? তোরা কাটে কি করে? যারা আমাদের রানী তারা কাটে। दलाल। दलाल काटते हैं। एक बार एक आदमी को पार कराने का कितना लेते हैं पूछो? কত টাকা নেয় Family? এক লোককে পার করার জন্য? 5,000। বাংলার 5,000 बांग्लादेश का 5,000 टका। 5,000 रुपए में एक बांग्लादेशी हमारे देश में अंदर, और यहाँ का करोड़ों चोरी करके बाहर। बाहर। अरे भाई
इसको पूछो उधर बंगाल में वीडियो देखा नहीं देखा इसने कभी? अब बाकी लोग देखेंगे बांग्ला में आप प्लीज बंगला बोलने वाले लोग नहीं नहीं यार बंगला वाला लोग है नहीं देखा था क्यों खुद ये कर रहे हो यार सर बांग्लादेश पैसा कैसे बेचता है हाँ बांग्लादेश पैसा कैसे भेजते हो इधर কিরকম যায় পাঠাইছ টাকা বাংলাদেশে টাকা আমরা এবার পাঠাইনি স্যার পাঠাইছ না আগে কিরকম পাঠাইছিস আগে তো আমি আসছি একবার আর কিরকম করে পাঠাই কিরকম পাঠাইছিস টাকা পাঠাইনি স্যার আমার বাড়ি থেকে এনে কিলবাবুকে দিয়েছিলাম স্যার ठीक है बोलो यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश पैसा किसी आदमी को भेजना हो तो कैसे भेजते हो कुछ কিরকম পাঠাবে এখান থেকে বাংলাদেশ हमारे जो दोस्त सब भेजते थे कैसे भेजते थे লোকের মাধ্যমে দিতে হয় স্যার কি লোক কোন লোক যে কোনো একটা লোক দিলে সে বাড়ি থেকে দেবে বা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে वो हवाला वाले को दे देते हैं वहाँ जाके वहाँ पहुँचा देता है अरे भाई 20% टैक्स लेते हैं टैक्स नहीं है भैया वो कमीशन है टैक्स सरकार लेती है 20% लेके अभी हवाला के चक्कर में हवा भी खाना पड़ेगा अभी ठीक है इंडिया का जेल चलो इनको ये बांग्लादेशी लोग को अपने जेल में रख सकते हैं क्या सर हमें इनके एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे और थोड़ा सा इमिग्रेशन एक्ट वगैरह भी देखेंगे कोई देखना पड़ेगा यार क्योंकि मैंने ट्रांजिट रिमांड ले लिया लेकिन ये तो वहाँ का नागरिक है दोनों इनको एम्बेसी को सूचना देना Inform पड़ेगा करेंगे, inform एम्बेसी को सूचना देना पड़ेगा कि दोनों गिरफ्तार किए गए हैं एक का नहीं है ना एक ही का है। नहीं रखेंगे दोनों को भाई अभी और पकड़ना है एक दो पे नहीं रहना और पकड़ना है इसमें कितने लोग हैं शामिल अभी तक? 12 लोग हैं 5 लोग यहाँ आए थे 12 लोगों की टीम है जो घूम घूम के देश में चोरी करती है ये लोगों का पूरा मॉडल ऑपरेंडाई है कि तार काटा 500 आदमी 4 का परिवार है 2000 रुपये में तार काट के 4 आदमी अंदर यहाँ पर चोरी किए चोरी का पैसा 20% कमीशन दिए दलाल को वो पैसा परिवार को उस तरफ बांग्लादेश में पहुँच गया बांग्लादेश से कौन से जिले में एंट्री करते थे लोग तार काट ये पूरे बॉर्डर में ऊपर से नीचे तक बहुत ये सारे। कहाँ से जाते थे इनको पूछो कौन से बांग्लादेश में कौन से जिले में जाते थे আমি পাসপোর্ট কাস্টমার আসছি कौन बॉर्डर কোন বর্ডার থেকে আসছিস তুই? बेनापोल पेट्रापोल से आई है वो ऑफिशियली आया है वो कौन बॉर्डर है তুই কোন বর্ডার থেকে আসছিস আমি এসছি বনগাদি बोनगांव বনগাঁও বর্ডার बोनगा बॉर्डर गोजा दंगा इसके और जो दूसरे ग्रुप हैं वो 2-4 लोग गोजा दंगा से गए हैं कुछ लोग बेनापोल पेट्रापोल से गए हैं और बनगांव से ज्यादातर जाते हैं लोग और यहाँ पे पूछो यहाँ आए तो किसके घर में रुके थे एक हफ्ता কাদের ঘরে থেকে যেখানে হল্ট ছিল তোদের এখানে ये दुर्ग में कहाँ रुके थे एक हफ्ता এখানে কোন ঘরে ঢুকেছিল সেটা তো আমরা চিনি না স্যার আমরা আমাদের নিয়ে আসিনি ঘরে ছিলাম আর আসছিল তুমি क्या बोल रहे हैं मुझे एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा ला के रख दिए थे मुझे জায়গাটা জানো ভাষা জানি अरे भैया तो रहे थे यहाँ कोई दस्तावेज मांगे थे क्या पूछो এখানে কোনো কাগজপত্র বানাইছিস তো এখানে হ্যাঁ কলকাতায় আধার কার্ড বানিয়েছি আধার কার্ড এখানে কোনো দস্তাবেজ এখানে यहाँ तो कोई मांगता ही नहीं आराम से जाके रह लिए এখানে কিছু নেই। हाँ अरे घूमे फिरे होंगे एक हफ्ता सब पता होगा इनको जगह का नाम क्या था पूछो इससे জায়গার নাম কি জানিস जहाँ रुके थे ये लोग যেখানে রুকিস হল্ট করছিস জায়গার নাম देखो यार याद तो रात में आ ही जाएगा देखो আমরা হিন্দি ভাষা জানি স্যার আমাদের কিছু বলে না স্যার আমাদের বোবার মতন থাকি বোবার মতন আমাদের ইয়ে। अन्य वजह से रहते हैं और हिंदी भाषा नहीं मालूम होती गूंगे की तरह रहते हैं तो इसको गूंगा ही बना देना चाहिए अपने को अरे तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे एक हफ्ता घूमे तो पता ही नहीं कि कहाँ पे हो तुम तुमको हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है बंगाली हैं ये लोग सर इन लोग की एजुकेशन पूछिए तो कहाँ तक पढ़े हैं पूछो কত পড়াশোনা কত করছিস কত অবধি মিলি। ক্লাস 3 তুই আমি কই না স্যার কিছু সই দেয়। कोई जाने वाले? सोता है वह हस्ताक्षर करना वही करता है साइन करना जानता है क्लास 3 में तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसमें चिंताजनक हैं पहली बात चिंता का है कि बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तार काट के 500 रुपये में दूसरी चिंता आते ही आधार कार्ड बनवा लेते हैं 1500 रुपये में 5000 में तार कटवाते हैं ना? 500 रुपये में 5,000 5,000 6,500 में पूरा काम हो जाता 1,500 में आधार कार्ड नहीं तो परिवार को भी लाते हैं 2-3 मेंबर्स तो मतलब कोई 4 आदमी का परिवार आया तो 20,000 बॉर्डर क्रॉस करने में और 1,500 के हिसाब से 4-6,000 में तो 26,000 में पूरा 4 आदमी का परिवार आके इंडिया का नागरिक बन जाता है और उसके बाद ये लोग रात देश भर में घूमते हैं और चोरियाँ करते हैं
ये भी चिंता का विषय है कि जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे इनको तुरंत घर रेंट पे मिल जाता है। हो सकता है ये लॉज होटल में रुकते होंगे। पूछे घर में रुकते थे कि लॉज में रुकते थे? होटल में, घर में रुकते थे, जो कि एक और चिंता का विषय है कि लॉज होटल में तो आधार कार्ड दिखा के आदमी रुक सकता है, घर में रुकते थे और पूरे दिन भर रेकी करते थे, मतलब सस्पिशियस काम करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ रुकते थे उनका भी इनको सपोर्ट प्राप्त था, क्योंकि यहाँ का सपोर्ट मिला होगा। वही बता रहा हूँ, मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा है, वो बताएगा निश्चित रूप से। वो 10% और लोगों के पीछे हैं हम लोग, 15% 20% वो इनको भी देता होगा जिनके यहाँ आके रुकते होंगे। हवाला का प्रोसीजर थोड़ा बताइए ना, कैसे वहाँ पैसे जाता है? हवाला का प्रोसीजर वही है, फिजिकल एक को दे देंगे 20%, वो 20% काटेगा, बाकी पैसा वहाँ किसी को फ़ोन करके बता देगा कि भाई इसको इतना पैसा छोड़ देना। वो बाद में ये लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करवा देंगे कहीं के थ्रू। अपनी करेंसी मतलब यही रहती है। हाँ, मूव नहीं करती, हवाला में फिजिकली मूव, हवाला में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। वो बंदा बता देता है वहाँ पे, यहाँ का हवाला का बंदा वहाँ के हवाला के बंदे को बता देगा कि एड्रेस पे इतना पैसा छोड़ दो। दो बिजनेसमैन एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, क्योंकि लोग हवाला के थ्रू काम करते थे। और सबसे जो गड़बड़ बात ये है कि जिस तरह से ये लोग लोकल जगह पे अपनी लाइटनिंग करते थे, नई जगह पे आए, किसी आदमी को सेट किया, वहाँ पे 5-6 दिन रुके, घूमे फिरे, आराम से रेकी किए। और ये भी हो सकता है कि लोकल व्यक्ति जिसके यहाँ रुकते थे वही सूचना भी देता होगा कि इस आदमी के यहाँ पैसा है, ये आदमी कैश रखता है, ये आदमी ये रखता है, क्योंकि वरना ये पिन पॉइंट कैसे घुसेंगे। और बिना कोई नॉर्मल आदमी आएगा 1 हफ्ते के लिए, घर रेंट पे नहीं लेगा, वो होटल लॉज में रहेगा। ये घर में रहते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, इससे पूछो बांग्लादेशी लोग इधर भी रहते हैं क्या अपने दुर्ग भिलाई में? पूछो। बांग्लादेश থাকে এখানে इधर ওখানকার বাংলাদেশ মানে ওখানকার লোক এখানে থাকে না। এখানে ये जिनके यहाँ रहते थे वो बंगाली लोग थे, गैर बंगाली थे? पूछो। বাঙালি হিন্দি ভাষা और सब बाकी है না না তোরা যে থেকেছিস ওরা বাঙালি না হিন্দি? हिंदी बांग्ला वो पूछो मुसलमान के यहाँ रुकते थे, हिंदू के यहाँ रुकते थे? মুসলিমের ঘরে থেকেছিস কি এরকম হিন্দুদের যেখানে हिंदू हाँ, হিন্দু हिंदू घर में। ये लोग हिंदू हैं मुसलमान है? ওরা কি কাস্ট মুসলিম मुसलमान। हिंदू मुसलमान जो हिंदू के यहाँ रुकते हैं, तो पता है हवाएं बोल रहे हैं। তোরা তোরা কেন কাজ জিনিস কি তোরা হিন্দু ঘরে থাকিস हमारे जे मंदिर के छवि मंदिर की फोटो उठा मंदिर का फोटो है। मंदिर तो ये भी क्या बोल रहे हैं? जहाँ रुके थे उस जरा ध्यान सर इसका। अरे बहुत जानता है, इसकी सेवा नहीं हुई है अभी। सेवा और सत्कार दोनों की कमी रह गई है। अब वो इंडिया का कहाँ से ये लोग समझ पाएंगे? इंडिया तो देश ही ट्रेडिशंस का है, कल्चर का है। इनका सेवा और सत्कार दोनों की आवश्यकता है। क्यों बेटा, इधर आओ। सेवा चाहिए? पूछ रहा है नहीं यार। रसगुल्ला आप बोल दो भी, आप हाँ बोल दो, आप हाँ बोल दो। रसगुल्ला रसगुल्ला खाता है? पूछो। रसगुल्ला खाइस मिষ্টি খেয়েছিস মিষ্টি पुलिस रसगुल्ला बीड़ी मांग रहा था सर। আরে তুই এমনি খেয়েছিস बीड़ी तो कल से बीड़ी मांग रहा है। बीड़ी तो देश को यूनाइट करती है ना, बांग्लादेश, इंडिया, हर देश में पाकिस्तान बीड़ी और शराब तो। ये जहाँ रुके थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब इनका मास्टरमाइंड पकड़ाएगा, वो हमारा यूट्यूब देखेगा तो शायद आए कुछ ही और चीजें बांग्लादेश। करनी है, हम लोग कुछ छुपा के रखे हैं। हाँ, लेकिन मतलब वो जगह तक नहीं पहुँच पाए जहाँ ये रुके थे। ये तो वो बता नहीं रहे। अब क्या है ना, एसपी साहब अपने यहाँ 6 लोग आए थे ना चोरी करने? 5 लोग। टोटल 14 लोगों की टीम है इनकी, 5 हमारे यहाँ आए थे। सर ये लोग कितने सालों से साथ में काम कर रहे हैं? ये दोनों जो हैं, ये तो 4 महीने से ही इंडिया में आया है। ये 3 साल। 2 साल में 2-3 बार इलीगली आया था और पिछले 1 साल से लीगली आया ये 5-6 चोरी कर चुका है। ये लाल जो है, और ये अभी करंटली ओवरस्टे कर रहा है। इसका वीजा का टाइम खत्म हो गया है, ये ओवरस्टे कर रहा है। अरे इसको वीज़ा की क्या जरूरत है यार? तार काटेगा 1500 में बाहर हो जाएगा। वीज़ा आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए है। परमिशन लेना, वीज़ा लेना, ये हम लोगों को चाहिए। क्यों? देखो भाई, हवाला से पैसा भेज देगा तार काट के। और तार काट के खुद चला जाएगा।
बीएसएफ वाले तो तार जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाते होंगे, ऐसे काटने वाले भरे हुए हैं। इसका एक फैमिली मेंबर सर एनडीपीएस में हाँ, बांग्लादेश से कुछ लेकर आ रहा था, पकड़ा है। अरे अरे क्या लेकर आया था पूछो ना। कोडेक्स ला रहा है। तो जामाई জামাই বাবু বাংলাদেশ থেকে ঋণ হয়ে গেছে इनके जमाए बाजू भी करते हैं स्मगलिंग, ब्लैक है ना, ধরে ইন্ডিভিজুয়াল धर लिए इंडिया वाले। ब्लैक में वहाँ से उधारी ज्यादा हो गया था इसके जीजा का, हाँ हाँ। तो वहाँ से वो चोरी छुप आया था, बीएसएफ वालों ने पकड़ के। अरे हमारा देश को उधार चुकाने के लिए है क्या तुम लोगों का? वहाँ उधार हो गया तो इंडिया घुस गए। बड़ा भाई फेक करेंसी का काम करता है। अरे फारूक एक से एक है, कोई एनडीपीएफ, कोई चोरी, कोई फारूक की काज करे फेक करेंसी। फारूक की काज करे কাজ করে ফারুক পুরো ডলার চাকরি করে डॉलर চাকরি কোন কি কাজ করে এই টাকা কোন টাকা পুরো জাল টাকা ছানা স্যার জাল টাকা जाली टाका, मतलब ये लोग कुछ भी नहीं छोड़े। इनके बड़े भाई साहब जाली टाका का काम करते हैं, वहाँ से फेक करेंसी लाते हैं। अरे यार तो ये अच्छा है, कम से कम 35 लाख चोरी करके 35 लाख फेक करेंसी नहीं छोड़ दिए, नहीं तो बेचारा ये चोरी के पैसों क्या किया? हाँ अरे थारा हवाला कर दिए हवाला करके 20% पूरी कहानी 35 लाख का 20% काटे, 7 लाख 28 लाख उधर परिवार के पास। हवाला का नेटवर्क यहाँ भी भिलाई दुर्ग में इधर का 28 लाख उधर हो गया सर 60 लाख के आसपास। हाँ नहीं थोड़ा ही अंतर है यार। पूछो आगे क्या करना चाहते हैं दोनों। কি করবি এখন আগে ভবিষ্যতে হ্যাঁ ভালো হবে अच्छे से अच्छे रहोगे ही तो। मेटा कॉल करी चलो ना गर्लफ्रेंड था गर्लफ्रेंड भी है इसकी? बहुत कॉल कर रही थी, बहुत सारे बहुत कॉल कर रही थी सर। बहुत सारी है कि call। नहीं पता नहीं। अभी भी तो शादीशुदा कौन है फिर? ओ ये अकेला है, शादी नहीं हुई इसकी। सर शुरू में तो बोला था कि शादी भी हुई है, बाद में मना कर अब दिया, वो बोला सिर्फ गर्लफ्रेंड है। हवाला की तरह है ना, वहाँ का अलग यहाँ का अलग। इंडिया है, इंडिया का पैसा चोरी कर रहे हैं तो भाई के 3 है। अरे भाई कोई संतोष ही नहीं है। क्या क्या करोगे यार तुम, इंडिया को पूरा खाई जाओगे क्या तुम लोग? पहली बार लेकिन बांग्लादेशी हमारे हाथ लगा है साक्षी के साथ, अच्छा सर पासपोर्ट के साथ और पासपोर्ट के साथ, और कोई दुख नहीं है इनको, देखो ना। और गर्लफ्रेंड इसकी इंडियन है कि बांग्लादेशी है? हाँ बांग्लादेशी तो वो कैसे है इंडिया? नहीं है ये, वो वही है। वहीं से कॉल कर दिया। उसको बता देना अभी दुर्ग जेल का एड्रेस, उसको बता देना दुर्ग जेल। বলে দিব ওকে এখানকার এড্রেস বলে দিব এখানে আছি আমরা। बांग्लादेश में क्या काम करता था पूछो? বাংলাদেশে কি কাজ করতে ওখানে? খেতের কাজ হ্যাঁ খেত खेत है, किसानी छोड़ के चोरी करने क्यों आया पूछो? কেন চুরি করতে এসে আসছিস এখানে ইন্ডিয়াতে? স্যার এখানে চুরি করতেছি স্যার, এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলাম, দেশে অনেক টাকা ঋণ নিয়েছি। আচ্ছা এই বড় বড় লিডার করতে তালা क्या बता रहा है? वहाँ बहुत ज़्यादा उधारी हो गया उधारी हो गया था कहा ना। पैसा कमाना লোক দিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছে রকম লোভ দিয়ে আমাদের বলছে যে তুই वो চুরি रुकुन কর, जो है ওইটা उनको দে। लोभ दिए, लालच देके दे लालच रहे हैं। देके लालच देके पैसे देके। का लालच देके इनको क्या बोले कितना पैसा मिलेगा इंडिया में? কতটা কি লোভ দিছে? যে তুই এগুলো কর আমাদের সাথে, তুই 2 মাস 3 মাস কাজ করে যদি অনেক টাকা মানে তুই দেনা শোধ দিতে দিবি। তাই এই শুনে আমার বউ আসছে 2-3 महीने काम करके सारा ऋण चुका लोगे। আমার চুরি করতে দেবে না স্যার। আমার বউ আসছে আমার বউ এইটা হালাই যাবে वही আমাদের বউ पूछो इनको, इनको डर नहीं लगा कि इंडिया पुलिस पकड़ लेगी? पूछो পুলিশ যেখানে ধরে নেবে তোদেরকে, তোদের মনে ভয় ছিল না? এতটা তো আমরা যাই না স্যার। क्या है वो? क्या बोले? इतना तो जानता नहीं था हाँ, सर। नहीं मालूम हमको, हाँ। एसपी साहब अपने यहाँ जो चोरी हुआ उसको कितना पैसा मिला हिस्सा? कितना मिला घर पे? घर में कितना छोड़े दोनों के? क्लियर बता नहीं रहे सर। कितना कितना पैसा मिला चोरी में? চুরি তুই কত টাকা পেয়েছিস তোরা? আমাদের একটা দাও 1 টাকা দেয় না। নিউজ পালিয়ে চলে গেছে আমাদের ये सर ये बोल रहा है रुकुन लेके चला गया, अभी हिस्सेदारी बढ़ी नहीं है। कोई हिस्सेदारी बात बढ़ी नहीं यार, जेल की हिस्सेदारी तो बढ़ गई ना यार, मेन चीज तो वो है। ये 1 रुपया है, हाँ ये 1 रुपया 2000 नहीं, क्या 1 रुपया है बोले। क्या ही क्या मतलब है? बाबा बोले थे ना 1 रुपया 2000 रुपया, 1 रुपया होता है।
2000 वाला सीधे ये कोई सीधे लोग नहीं है, 4 बार टूरिस्ट वीज़ा में आया है। जो लीबिया जा सकता है सर। टूरिस्ट वीज़ा बनाना इतना आसान है क्या? जो आदमी लीबिया में पकड़ा गया, यूरोप जाने की बात कर रहा था, ये सब तो टेरर का काम भी कर सकते हैं। माल्टा का जेल में रहा है। माल्टा में जेल 9 महीने रहा है, फिर नहीं सुधरा। ये लोग बस ये हैं कि भाषा खा रहे भाषा का नहीं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं मेरी भाषा। रसगुल्ला नहीं मिला है। सर ताड़ताड़ी के कल काम सर ताड़ताड़ी कराओ सर ताड़ताड़ी हाँ ताड़ताड़ी पूछो ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़े गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है, और आने वाले समय में इनके मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाएगा, और जिन लोकल लोगों ने सपोर्ट किया है उनके ऊपर भी अब चोरी के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। और जानते हुए कि ये बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, उसके बाद भी यदि इनको रखा गया होगा यहाँ पे, तो गंभीर धाराओं के तहत यहाँ के सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।